श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे सुरसा और हनुमान जी का प्रसंग। हनुमान जी के लंका यात्रा में सुरसा उनके बुद्धि बल को परीक्षा करने के लिए आता है और हनुमान जी के ये कहा, आज सुर न मोहि दीना हारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। आज सुवर्णमय दिन आहार, अर्थात मैं कई दिन से भूखा हूँ। आज मुझे देवताओं ने तुमको आहार के स्वरूप मुझे दिया है, तुम मेरा भक्ष्य हो। इसका उत्तर देना बड़ा कठिन था, लेकिन बुद्धिमान हनुमान जी ने इसका उत्तर देते हैं। सुरसा के वचन का उत्तर देना कठिन था। हनुमान जी धर्मात्मा है, वे देवताओं के दिया हुआ आहार को कैसे इनकार करते हैं? इनकार कर नहीं सकते। और यदि शरीर खाने को दे दिया तो राम कार्य नहीं हो सकता। पर बुद्धिमान पवन कुमार को कोई कठिनाई हुई, उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं हुआ। वे तुरंत उत्तर देते हैं, राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता कै सुधी प्रभु सुनावो, तब तब वदन पैठी हम आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई। कहते हैं, सीता जी के सुधी प्रभु ही सुनाकर, अर्थात मुझे इतना अवकाश दो, मेरा इतना अवकाश दो कि तुम्हारे मुख में मेरा बैठना हो सकता है। तो कैसे? कारण मुझे पहले राम जी के कार्य करना है। तात्पर्य क्षुधार्थक हो, क्षुधा भोजन देना यह साधारण धर्म है, और इससे बढ़कर जो धर्म है ये परम धर्म है, ये है राम जी की सेवा। तो परम धर्म को पहले मुझे करना है और साधारण धर्म को मैं बाद में, इसके बाद करना है। तो पहले मैं राम जी के कार्य करूंगा, तब तुम मुझे खा सकते हैं, नहीं तो नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज सुर न मोहि दीन हारा, और इसका भाव है कि देवताओं ने तुम्हारा उपकार किया है। आज सुर न मोहि दीन हारा, अर्थात देवताओं ने सुरसा को आहार देकर इनका उपकार किया कि तुम्हें आहार दिया, और राम कार्य करना में, मेरे द्वारा राम कार्य किया जाने में ये देवताओं का उपकार है। अर्थात जो तुम्हारा उपकार किया है तुम उनके ऊपर कृतज्ञ रहना चाहिए। इसलिए पहले उनके काम मुझे करने दो, ऐसे ये समझाते हैं सुरसा को। फिर तुम्हारे मुंह में मैं आ जाऊंगा।
तब तब बदन पैथी हूँ आई। इसमें कुछ भी संदेह नहीं और तकलीफ नहीं कि लेकिन पहले मुझे राम कार्य करना है। तुम्हारे बदन में बैठने को ये कहते हैं, राजी होते हैं, कोई बात नहीं। हमें भक्ष्य करना तो नहीं कहते, तुम मुझे भक्ष्य करना, भोजन करना, ऐसा हनुमान जी नहीं कहते। कहते हैं मैं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, प्रवेश हो जाऊंगा, लेकिन भोजन करना मुझे ऐसा ये नहीं कहते। कारण हनुमान जी सत्यवादी है और इसीलिए तो सुरसा उनको भक्षण करना ऐसा ये नहीं कर सकते। अगर ये भक्षण नहीं कर सकेगा तो हनुमान जी के वचन झूठा हो जाएगा। यह भी समझ जा सकते हैं कि हनुमान जी अपना प्राण बचाने के लिए झूठ भी नहीं कर सकते, इसलिए शपथ करके ये कहते हैं, सत्य कहूं मैं जान दे माई, सत्य कहूं मैं जान दे माई। इसलिए उनके सामने सत्य भी करा दी और कार्य में विघ्न करने पर क्यों हनुमान जी ने सुरसा के ऊपर कोप नहीं किया, यह प्रश्न है। तो इसका पहला उत्तर है कि हनुमान जी ने विचार किया कि एक तो यह क्षुधार्थ है और देवताओं के द्वारा भेजी गई है, इस पर कोप करने से फिर देहदान में कोई अर्थ नहीं रहता। इसमें ये दान में जो कृपणता हो जाती है, जैसे गीता जी में कहा गया है, असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसौदाहुतम। दान में असत्कृतम अवज्ञातम, क्रोध करना और ये ठीक नहीं है। और ये दूसरा बात है, क्यों हनुमान जी ने सुरसा जी के ऊपर क्रोध नहीं किया? यह तो स्त्री है और दीन वचन भी कह रही है, कोई जबरदस्ती ये तो हनुमान जी के साथ नहीं कह रहा है, ये दीन वचन कहते हैं। जो दीन वचन कहते हैं उनके ऊपर कोप करना कोई उचित बात नहीं। तीसरा भाव, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये जान गए, ये ज्ञानी नाम जो अग्रगण्य होते हैं ये क्या नहीं जान सकते सुरसा किस लिए आया है और उनके वचन का क्या अर्थ है? ये जान सकते हैं और जान भी गए कि ये बुद्धि और मेरे बड़ को परीक्षा करने के लिए आए हैं और इसीलिए उनको ये माता संबोधना करते हैं। कारण ये कश्यप जी की स्त्री है, कश्यप ऋषि के स्त्री, इसीलिए सम्माननीय है, होने पर इनको माता संबोधना करते हैं। अतः क्षमा और धैर्य गुण से हनुमान जी अपने बुद्धि दिखाते हैं। वह सब जानने, यह सब जानने के समर्थ है हनुमान जी। इसीलिए जब वो सिंह का कि कपट को ये कैसे पहचान गए? सिंह का के कपट को कपि तुरंत ही चिन्हा, और वो सुरसा के किया हुआ कपट को ये कैसे तुरंत नहीं चिन्ह सकते? अवश्य ये इनको पता है, ये जानते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। क्यों हनुमान जी सुरसा के ऊपर कोप नहीं करते? इसका पांचवा भाव,
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कुपित हो जाने से यह राम कार्य कैसे कर सकते हैं? राम कार्य करने के लिए स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। ये कुपित होना नहीं चाहिए, धैर्यच्युत होना नहीं चाहिए। धैर्य से और साहस से काम लेना पड़ता है। ये भी परीक्षा के एक अंग था। इसीलिए ये उनको समझाते हैं, इनके ऊपर कोप न करके वरम सुरसा को समझाते हैं। क्या? राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता के सुधी प्रभु ही सुनाऊं। ऐसा ये समझाते हैं। अध्यात्म रामायण में ये बात लिखा गया है कि गच्छामि जानकी द्रष्टुम, गच्छामि जानकी द्रष्टुम, जानकी को देखने के लिए मैं जा रहा हूं। और पुनरागम्य सत्वरः, पुनः आगम्य, पुनरागम्य, मैं पुनः यहाँ सत्वर, तुरंत, जितना जल्दी हो सके मैं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा। गच्छामि जानकी द्रष्टुम पुनरागम्य सत्वरः, रामाय कुशलं तस्या कथयत्वं। और राम जी को सीता जी के जो कुशल भी मुझे कहना है। और इसके बाद तदाननं प्रविश्य, तेरे आनंद में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। तदाननं प्रविश्य अर्थात कार्य सिद्धि होने में मेरा देर नहीं लगेगी। शीघ्र कार्य करके अवश्य लौटूंगा। इसमें हनुमान जी की कितनी बड़ी निर्भयता दिखी है। अवश्य मैं कर सकता हूं, कितना कॉन्फिडेंट। हनुमान जी की कितनी निर्भयता है कि कैसे ऊंचे दर्जे के ये आत्मोत्सर्ग भी कर रहे हैं। कार्य भी अवश्य होगा और आत्मोत्सर्ग, अपना बलिदान भी देने, दूसरों को, अपने को खाने को देने के लिए, खाद्य भक्ष्य बनने के लिए भी ये प्रस्तुत है। तो ये राम कार्य में कितना इनका बलिदान, ये भी सोचने का बात है। और स्वामी का इष्ट कार्य हो जाना चाहिए। स्वामी का अभिष्ट कार्य हो जाना चाहिए, फिर चाहे शरीर रहे या न रहे। ये है हनुमान जी महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए ये तो श्रेष्ठ दूत तो श्री राम जी का बन सके। राम काज करिवे को आतुर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसमें शरीर रहे या न रहे, सुरसा किसी जत्न से भी, जितना भी, अर्थात जितना भी समझाने से भी ये नहीं समझी। उनको खाने के लिए ही ये तो कहते हैं तुम मेरे भक्ष्य बन जाओ। तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे जो खा क्यों नहीं लेती? तुम्हारा खाद्य है, तुम्हारा खाद्य है, ऐसा तुम जो कह रहे हो और मेरा बात भी समझ नहीं रहे हो, तो मुझे खा क्यों नहीं लेती? अर्थात मैं देखूं तो कि तुम मुझे कैसे खा सकते हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात नीतियां 4 है, आप जानते हैं, साम दान दंड भेद। तो साम और दान, ये 2 नीति का ये प्रयोग किया है। इस नीति को व्यवहार करके उनको माता संबोधन करती है और अपने को पुत्र संबोधन करते हैं। शरीर दान करने के लिए भी राजी हो जाते हैं।
सत्य प्रतिज्ञा उनके सामने करते हैं, सत्य कहूं जान दे माई कहते हैं, और भी चराचर श्री राम जी का परिचय भी देते हैं। चराचर नायक श्री राम जी का मैं दूत हूँ और ये उनका कार्य है, ये मेरा कोई पर्सनल कार्य नहीं है, ये राम जी का कार्य है और तुम राम जी का राज्य में तुम रहते हो, कारण ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो उनका भी परिचय दिया। एक स्त्री और भी कहा, एक स्त्री का दुख सुनाया सीता जी का। देखो एक स्त्री जो लंकापुरी में बंदिनी है, उनको दुख से छुड़ाना है, ऐसा भी कहा। अर्थात स्त्री का दुख सुनकर उनके मन में दया आ सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और हनुमान जी ने जो उनके सामने सत्य किया, सत्य कहूं मैं जान दे माई, उनके बात को भी इनका विश्वास नहीं हुआ और उसे भी झूठ माना, तुम नहीं आ सकते। तब हनुमान जी कुपित हो गए, इतने के बाद तब हनुमान जी कुपित हुए। इसीलिए कहा ग्रससी न मोही कहेउ हनुमाना, ग्रससी न मोही कहेउ हनुमाना। वाल्मीकि रामायण में कुछ भाव सुनिए। एवं उक्त सुरसया, सुरसा को इतना कहकर, यह कहकर, एवं उक्त्वा सुरसया क्रुद्धो वानर पुंगव, हनुमान जी क्रुद्ध हो गए और अब्रवीत वचन बोले, अब्रवीत कुरु वै वक्रं जेन मां विवदिष्यामि। अब्रवीत कुरु में, अब्रवीत कुरु में वक्र, वक्र अर्थात मुख, तो मुख में मुझे भक्षण करो, विवहिष्यामि मुझे ग्रास करो। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी बड़ पर कैसा आत्मविश्वास था ये देखने का योग्य है। देखते हैं, जब तक जत्न में काम न हो सके, जब तक जत्न में काम न हो सके, विभिन्न उपाय से काम न हो सके, तब तक बड़ देखना उचित नहीं। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं। जब तक कुछ जो बातचीत में, कुछ प्रयत्न में काम हो सकता है तो वहां क्यों बड़ दिखाए, ऐसा नीति शास्त्र नहीं कहते। गोस्वामी जी लिखते हैं दोहावली में, जिनको थोड़ा सा तो मधु, हनी, ये मधु देने से वो मर जाता है, अर्थात काम बन जाता है। तो इसको माहुर अर्थात ये अत्यंत महाविष को नहीं दीजिए, नहीं देना चाहिए। तो जैसे परशुराम जी को श्री राम जी मीठा मीठा मधु खिलाए, मीठा मीठा बात कहकर उनको हरा दिए। इनके साथ श्री राम जी ने द्वंद्व नहीं किया, युद्ध नहीं किया, लेकिन उनको जो जगत को जीता है था, उसी परशुराम को ये मीठा मीठा बात कहकर ये हरा दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, जो मधुमार मरे न मारिय, जो मधु मरे न मारिय, माहुर दे सो काहू,
माहुर देई सोकाऊ। विष नहीं देना चाहिए माहुर। जग जीती हारे परशुधर, जगत को जीतने पर भी ये हार गए राम जी के आगे। जग जीती हारे परशुधर, और हारी जीते रघुराऊ। रघुराऊ रामचंद्र जी कहे हम आपसे हारे, और श्री राम जी कहे मेरे साथ बस युद्ध करो। ये कहे आप स्वामी है और मैं सेवक हूं, तो स्वामी सेवक के बीच कैसे युद्ध हो सकता है? आपके चरण जहां मेरा मस्तक तहां। स्वामी सेवक ही कभी युद्ध नहीं हो सकता। अगर युद्ध हो तो एक जीते और एक हारे। तो आप इतना ही जानिए, मैं हार को स्वीकार कर लिया, मैं हार को स्वीकार कर लिया। इसमें देखिए मेरा नाम में 2 अक्षर है राम, आपका नाम में परशु सहित राम 5 अक्षर है। आपका जो नवगुण उपवीत है, ये उपवीत आपके नवगुण है। हमारे पास भी नवगुण है, लेकिन आपके पास जो है ये ब्राह्मणों का नवगुण पवित्र गुण। सम दम तप शौचम क्षांति राज्यमेव च, ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो आपका नवगुण पवित्र नवगुण है, और मेरा जो नवगुण धनुष में है ये वध के काम में आता है, हिंसा में आता है, तो ये पवित्र नहीं है। तो इससे मैं हार गया। आपका नाम बड़ा है और आपके पास गुण भी अधिक है, और इसीलिए आप मुझे मारे तो भी मैं आपके पांव में ही पड़ूंगा। तो ऐसे मीठा मीठा वचन कहकर, मधुर चखा चखा कर परशुराम को हरा दिए। पहले श्यावर रामचंद्र की, तो पहले ये रामायण हमको शिक्षा देते हैं कि पहले कुछ प्रयत्न करो, साम दाम में कार्य संपादन होने के लिए चिंता करो, इसके बाद दंड भेद को जाना है। बोले श्यावर रामचंद्र की, जो मधुमा मरे न मारिए, माहुर देई सुकाऊ। जग जीती हारे परशुधर, हारी जीते रघुराऊ। हारी जीते रघुराऊ। तो क्या हुआ? कबने हूँ जतन देई नहीं जाना। जितना भी युक्ति करने पर भी, जितना भी समझाने पर भी सुरसा ने उनको जाने नहीं दिया। कबनी हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रस सिन मोही कहे हनुमाना। तब सुदशा ने जोजन भर के उनके बदन को पसारा, मुख को फैलाया। 1 जोजन अर्थात 4 कोस होता है। 4 कोस अर्थात 8 माइल। 8 माइल को लगभग 13-14 किलोमीटर हो सकता है। इतना दूर तक ये मुख फैलाया। तो तब कपि हनुमान जी ने अपने शरीर को इसके दुगुना विस्तृत कर दिया। 14 किलोमीटर के जाग 18 किलोमीटर। तो 1 जोजन के बदले ये 2 जोजन का शरीर को बढ़ा दिया, जिसमें उनके मुख में अंट नहीं सके। 1 जोजन के मुख में दूध, 2 जोजन का शरीर नहीं अटेगा। तब उस सुरसा ने 16 जोजन का
मुख फैलाया तो पवन सुत ने तुरंत ही 32 योजन हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया वैसे कपि हनुमान जी ने उसका दुगुना रूप दिखाया, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 में गुणन करके ये भी काया बढ़ाते रहे। तब उसने 100 योजन का मुख फैला दिया। तो सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला दिया। तो पवन सुत ने, इनको क्या लोग ऐसा जो कहते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और बुद्धिमतांग वरिष्ठम, तब ये बुद्धि का प्रयोग करते हैं और बुद्धि में, इस बुद्धि में ये पास हो जाएंगे। ये बुद्धि का प्रयोग किया, अत्यंत छोटा रूप हो गए और उसको प्रणाम करके, हाँ, उनको ये एक छोटा सा रूप हो गए और उनके ये जो 100 योजन का मुख जो फैला था इस मुख में प्रवेश कर गए। फिर तुरंत इसके मुख बंद करने से पहले ये निकल आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो फिर बाहर आ गए और उसको प्रणाम करके विदा मांगी, अर्थात तुम्हारा काम हो गया और मैं जा सकता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो जन भरीते ही बदन प्रसारा। आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। कैसे? हमारे फोटो के नीचे एक तीर चिन्ह है, उसको छू देने से आपको नीचे ये सब दुआ चौपाई दिखाई देगा, तो आप भी पढ़ सकते हैं। जो जन भरीते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुण विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि थयउ, तुरंत पवन सुत 32 भयउ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो जन भरीते ही बदन पसारा, इसका भाव है केवल मुख ही फैलाया। सुरसा केवल मुख को फैलाया, लेकिन खाने के लिए नहीं दौड़ा। हनुमान जी को खाने के लिए नहीं दौड़ा, केवल मुख दिखाने के लिए ही फैलाया। जैसे कुंभकर्ण लंका युद्ध में मुख फैलाकर सब फैलाया और सब ये बंदर भालुओं को निगलता जा रहा। ऐसा नहीं, केवल ये मुख फैलाकर दिखाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कारण वह परीक्षा लेने के लिए आई थी, हनुमान जी को खाने के लिए नहीं। और ये योजन के बदले कपि तनु कीन दुगुण विस्तार। हनुमान जी ने शरीर को दुगुना विस्तृत करने का भाव, ये लो
तो खाने आई आई है तो खा लो, तुम जितना खाना था मैं तुम्हें दुगुना दे रहा हूं, तो तुम दुगुना खा लो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो कपि तनु की न दुगुना विस्तार। तब 16 दुगुना के बाद सुरसा ने जो मुख फैलाया ये था 16 जोजन का। 16 जोजन मुख ते ही ठहु। सुरसा के मुख 1 जोजन फैला देख हनुमान जी ने 2 जोजन अपना शरीर को बड़ा कर दिया। इसके बाद सुरसा को चाहिए था कि ये 4 जोजन मुख फैलाते और हनुमान जी 8 जोजन करते। इसके बाद सुरसा को 16 जोजन और ये हनुमान जी को 32 जोजन करना था, लेकिन ये क्रमभंग क्यों हुआ? डायरेक्ट 1 जोजन से 2 जोजन और इसके बाद 16 जोजन को ये चले गए। इसका कारण है ये घबरा गया, सुरसा घबरा गए। बोले श्याम रामचंद्र की, हनुमान जी के बड़ देखकर ये घबरा गए। तो इसलिए वह क्रम भंग करके डायरेक्ट 16 जोजन का ये हो गए। लेकिन तुरंत अर्थात शीघ्रता से हनुमान जी ने 32 जोजन हो गए, किंतु हनुमान जी ने क्रम भंग नहीं की, सुरसा क्रम भंग किया। एक के बाद सीधा 16 जोजन को चलेगा, लेकिन हनुमान जी क्रम भंग नहीं करते, 1 के बाद 2, 16 के बाद 32, ऐसा ये करते रहे। ऐसे जैसे जैसे सुरसा ये 40 जोजन किया तो हनुमान जी 80 जोजन हो गई, ऐसा दुगुना होते रहे। यहाँ सुरसा ने हनुमान जी की बड़ सिद्धि का परीक्षा का फल पा लिया। इनके पास बड़ का सिद्धि है, ये अपना शरीर को बढ़ा सकता है। बड़ा हो जाना ये जो महिमा सिद्धि है, जो अष्ट सिद्धि जो है, अष्ट सिद्धि में जो अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ये सब जो अष्ट सिद्धि है, ये अष्ट सिद्धि में ये जो अपना शरीर को बड़ा कर देना, इसको महिमा सिद्धि कहा जाता है। क्या? महिमा सिद्धि। ये दिखाते हैं और ये प्रसन्न होते हैं। और अब सत जो जनते ही आनन कीना, सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठे पुनि बाहेर आवा। तब ये बुद्धिमान हनुमान जी के 200 जोजन होना था, ये 100 जोजन मुख फैलाया और हनुमान जी का शरीर 200 जोजन होना चाहिए था। लेकिन ये बुद्धिमान है, बुद्धि का परीक्षा दे रहे हैं, इसीलिए सूक्ष्म रूप हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये भी तो बड़ा से छोटा हो जाना, ये भी एक सिद्धि है। इसको लघिमा सिद्धि कहा जाता है। ये उनको सिद्धि दिखाते हैं, हनुमान जी उनको सिद्धि दिखाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की है लघिमा सिद्धि। और सूक्ष्म रूप होकर उनके मुख में प्रवेश करके सुरसा मुख बंद करने से पहले ये निकल आए और बदन पैठी पुनी बाहर आवा, बैठकर बाहर आ गए। ये हनुमान जी के बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। इसमें यह उपदेश हमको मिलता है। क्या उपदेश मिलता है इस रामायण के इस प्रसंग में? बड़ों के आगे अगर जीतना है तो छोटा बनकर जीतो। वाह, कितना सुंदर भाव। जैसे हनुमान जी छोटा बनकर
सुरसा को जीते थे। तो विदा मांगने का भाव, मांगा विदाता ही सिरुनावा, विदा मांगने का भाव, तेरी परीक्षा पूरी हो गई या अभी और कुछ बाकी है, और उनको प्रणाम किया, अर्थात तुमने मुझे परीक्षा करने आया था, फेल हो गई और जो मैं पास हो गया। उनको लज्जित होना चाहिए, इसलिए ये प्रणाम करते हैं। हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, इसीलिए सिरुनावा। हनुमान जी की अभी जो जीत हुई, सुरक्षा को हारना पड़ा। हनुमान जी जीतने पर वो सिर नवाते हैं कि जो आज्ञा आपकी थी। सुरक्षा की कौन सा आज्ञा था? अगर तुमको आगे जाना है तो मेरे मुख में तुमको प्रवेश करना पड़ेगा। तो यह मैं कर चुका, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पहले उनको माई कह चुके थे, और ये कहते हैं सत्य कहूं मैं जान दे माई, उनको माई कहा। अंत में भी उसे माता भाव से प्रणाम किया। अतः आदि से अंत तक हनुमान जी के माता भाव था। इसी पर सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। यहां भी हमको एक शिक्षा मिलता है रामायण के माध्यम से। क्या? अपने इष्ट कार्य के पथ पर, हमारे जो एम है, लक्ष्य के आगे, इष्ट कार्य के पथ पर कोई बाधा मिले तो उससे प्रथम ही बचना ही चाहिए। ये बाधा से हमको पहले बचने को चेष्टा करना चाहिए। पर यदि वो पीछा नहीं छोड़ा, हमारे पीछे ही दौड़ा, हमको उनसे पीछा छुड़ाने का ये नहीं दिया, तब साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने पहले पीछा छुड़ाया चाहा, लेकिन ये नहीं माना, इनके पीछे ही लगे, तो इसको साहस के साथ हनुमान जी ने सामना किया। किसी युक्ति से छुटकारा पाने की चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से कार्य साधन में विलंब होगा। अगर मुठभेड़ हो जाएगा तो कार्य साधन में विलंब होगा। केवल वही ही सब कुछ कर, हम सब कुछ बल के द्वारा तो कर नहीं सकते, और बुद्धि और नीति का भी प्रयोग करना चाहिए। क्या नीति और बुद्धि में है, तो बुद्धि और नीति का भी आवश्यकता है। सुरसा बोली, देवताओं ने मुझे जिसके लिए अर्थात बड़ बुद्धि परीक्षा के लिए भेजा था, सो मैं तुम्हारे बड़ और बुद्धि का मर्म पा लिया। तुम बड़ बुद्धि के निधान हो, श्री राम जी का सभी कार्य करोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। देवता यह कहकर आशीर्वाद देकर ये चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर वहां से जो रुके थे ये प्रस्थान करते हैं। मोहि सुर न जेहि लागी पठावन, बुद्धि बल मरम तोर में पावन। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गईसु, हरसि चले हनुमान, हरसि चले हनुमान। हनुमान जी हर्षित हुए, कारण इतना बड़ा विघ्न आया था ये निवृत्त हो गया।
और हनुमान जी ने के सुरसा तोर तुम, ये भी एक बात है। ये थोड़ा सा बात बाकी है, आपको अगला प्रवचन में सुनाऊंगा। और इसके बाद सिंह का प्रसंग आपको सुनना है। बोले श्यावर रामचंद्र की जैसी सीताराम अर्पणामस्तु।